जैसा कि हमने आपको बताया, अभी हम जसपुरापुर सरैया में मानिए, वैसे तो हम भी यही कहेंगे कि रेनू मैम के स्कूल आए थे। वैसे तो ये यूपी का एक प्राथमिक विद्यालय है जो इस तरीके से गवर्नमेंट विद्यालय है, और मैंने भी ऐसा कहीं विद्यालय नहीं देखा। अगर आप लोग भी ये वीडियो देखेंगे, अगर आप लोगों ने भी इस विद्यालय का भी ये चैलेंज है, तो जब हमने गांव वालों से बात की तो वो लोग भी कह रहे थे कि यूपी में अगर कहीं भी ऐसा विद्यालय हो तो आप इस वीडियो में भी कमेंट करें और हमें भी बताएं कि अगर हम उस विद्यालय को इस चैनल पे और आप लोगों को दिखाएंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर जब बातें मैंने मैम से जानी तो बहुत खुशी मिली, और यहाँ की आप खुद रौनक देख सकते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, जैसा कि अभी मैम ने भी बताया, और चीज़ें भी आपने देखी। यहाँ के बच्चों को आपने देखा, यहाँ के शिक्षकों को देखा। नमस्कार, मैं अभिषेक सौरभ और आप देख रहे हैं SRTV भारत। आपको बता दें कि वैसे तो हमने बहुत चीज़ें आपको दिखाई होंगी, लेकिन आज जो हम चीज़, जो जगह आपको दिखाने जा रहे हैं, हैरत अंगेज कर देने वाली वो चीज़ और वो जगह है। आपको बता दें कि यूपी का एक प्राथमिक विद्यालय हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो जसपुरापुर सरैया में है। और सबसे बड़ी बात यहाँ की जो हम आपको बता दें, वैसे तो इस स्कूल की, ये जो सरकारी स्कूल है प्राथमिक विद्यालय, इस स्कूल की सारी बातें आपको आश्चर्यचकित कर देंगी। लेकिन उससे भी जो सबसे बड़ी बात जो हमको लगी यहाँ पर जब हम आ रहे थे, तो हमको ये लगी कि जब यहाँ से हम आ रहे थे तो लोगों से जब हमने इस विद्यालय के बारे में पूछा तो उस विद्यालय के नाम से तो लोग कम जानते थे, लेकिन जो यहाँ की प्रधाना अध्यापिका हैं उनका नाम जब हमें पता चला, जब हमने उनके नाम के बारे में, उनका नाम रेनू कमल है, पहले आपको जो यहाँ की हेड हैं उनका नाम बता दें, तो उनके नाम के बारे में जब हमने जाना और लोगों से पूछा तो लोगों ने जब बताया कि जो रेनू कमल जी का स्कूल है वो कौन सा है, तो लोगों ने डायरेक्ट बता दिया कि ये स्कूल है, इस गांव में है। और ऐसा ही नहीं कि इसी गांव के, गांव दो जो आसपास के गांव हैं उन लोगों से जब हमने पूछा तो हमें पता चला कि रेनू कमल जी का स्कूल कौन सा है। आज उन्हीं के स्कूल में हम आए हुए हैं। और आपको बता दें कि सबसे पहली बात कि यहाँ पर हम कोई वेल प्लान नहीं, आज रेंडमली यहाँ पर आए हुए हैं और आपको इस स्कूल की खूबसूरती सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे। अभी सारी क्लासें चल रही हैं, सारी क्लासें यहाँ पर भरी हुई हैं, बच्चे अंदर हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ की रौनक, यहाँ के पेड़ पौधे और इस स्कूल की जो क्या कहते हैं बिल्डिंग और जो खूबसूरती है, वो सारी चीज़ें, यहाँ के बच्चे किस तरीके से पढ़ते हैं, जो मैडम का जो पढ़ाने का तरीका है। और जब हमने ये भी जाना कि यहाँ के जो सारे टीचर हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, क्योंकि जब हमने गांव में भी बात की स्कूल के बारे में तो हमें ये पता चला। और हम आइए डायरेक्ट आपको ले चलते हैं, पहले जो यहाँ की प्रधाना अध्यापिका हैं, यहाँ की जो हेड हैं उनसे मिलवाते हैं। उसके बाद फिर सारी क्लासों में बच्चों से मिलवाएंगे। यहाँ की जो हरियाली है, यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी, स्कूल के अंदर काफ़ी बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, आम के पेड़ लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। पहले हमारे साथ आइए, हम आपको जो यहाँ की मुखिया हैं इस प्राथमिक विद्यालय की, सबसे पहले उनसे मिलाते हैं, उनसे बातें करते हैं, क्योंकि बातें आप भी जानना चाहते हैं और हम भी। आइए हमारे साथ। जैसा कि हम सबसे पहले चलते हैं जो ऑफिस है मैम का, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ आइए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी मैम अपनी ऑफिस में कुछ वर्क कर रही हैं। और नमस्ते मैम। मैम बैठिए। तो जैसा कि हम बता दें कि आपको सबसे पहले हम यहाँ पर हमने जो बाहर बातें आपको बताई, और ये भी हमने आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पर मैम ने जो इस स्कूल को बनाया है, इस स्कूल के बारे में जो लोग जानते हैं बाहर, उसकी खूबसूरती, यहाँ के बच्चे, और बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं। जब बाहर हमने पूछा, जैसा कि आप मैम की ऑफिस देख सकते हैं, यहाँ की जो खूबसूरती है और यहाँ जो सारे जो कैमरों की व्यवस्था है, जैसा देख सकते हैं। अभी मैम से बात करते हैं और फिर बताते हैं हम आपको। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमने इस तरीके से
आपका स्कूल देखा, प्राथमिक विद्यालय देखा, और सिर्फ यही नहीं कि मैंने यहाँ आके देखा, जब मैंने लोगों से ये बातें सुनी तब जाके हमें ज़्यादा अच्छा लगा। और कई दिन से, कई मतलब पहले से ही ये सूचना हमको पता थी। सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत है, आप अपना नाम बताएं और फिर इस स्कूल के बारे में। सर, मेरा नाम रेणु कमल है जी। और मैं इस समय प्राथमिक विद्यालय जसपुरापुर में पढ़ाती हूँ जी। और इस समय मैं प्रधानाध्यापिका की पोस्ट पर यहाँ पर हूँ। जी। अच्छा मैम, ये बताइए सबसे पहले कि किस तरीके से आपने ये शुरुआत की यहाँ पर, जब आप आई शुरुआत से, और फिर आपने जब स्कूल देखा होगा, क्योंकि हमने खुद नहीं, अपने जीवन में अभी तक मैंने इतने स्कूल या जहाँ जहाँ गए घूमे, आपको भी हमने कैमरे में कई स्कूल दिखाए, कई प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल और प्राइवेट सरकारी सारे स्कूल लगभग हमने आपको दिखाए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इस तरीके का स्कूल मैंने खुद नहीं देखा है अभी तक यूपी में मैम। सर, एक्चुअली बात ये थी कि हमारी 2013 में यहाँ पर ज्वाइनिंग हुई थी। सबसे पहली पोस्टिंग मेरी गोनार में थी और मैं वहाँ से ट्रांसफ़र करवा के यहाँ पर आई। जी। यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ सहायक अध्यापक की पोस्ट पे रही। रहने के बाद फिर हमने धीरे धीरे से यहाँ पर थोड़ा सा स्टार्ट किया। यहाँ की बिल्डिंग वगैरह सब कुछ बहुत जर्जर था। यहाँ पे जो पेड़ पौधे मतलब एक भी नहीं थे, आप जान लीजिए, कुछ भी नहीं था। बस एक बिल्डिंग यहाँ पे खड़ी हुई थी, एक तो फर्स्ट बिल्डिंग है, सेकंड बिल्डिंग उधर थी। उसके बाद धीरे धीरे मैंने यहाँ पे प्लास्टर गिर रहा था तो पुट्टी वगैरह सब बढ़िया से हर चीज़ करवाया। यहाँ पे गेट वगैरह सब लकड़ी लगे थे, उनको लोहे के मैंने करवाए। करवाने के बाद धीरे धीरे सब गांव में लोगों ने देखा कि मैडम जब से आई हैं, उन्होंने थोड़ा सा चेंजमेंट किया है। और उसी के बाद 2016 में मेरी यहाँ पर प्रधानाध्यापक का ही पोस्ट पर ही मेरी यहाँ पे पोस्टिंग हो गई। होने के बाद फिर हमने मैडम सभी लोग ने मिल करके ही सोचा कि पहले स्कूल को अच्छा किया जाए। स्कूल को बढ़िया बनाया, अच्छा किया। उसके बाद गांव में जो जितने भी हमारे लोग थे यहाँ पे जो थे, वो देखते थे मैडम बहुत अच्छा कर रही हैं। और मैंने सबसे पहले बच्चों की पढ़ाई के लिए बड़ा जोर दिया। बच्चों की पढ़ाई के लिए ICT का प्रयोग, मतलब सबसे पहले मुझे लगता है कि सन 2013 में मैं लैपटॉप में लेके आई। और मतलब धीरे से धीरे लैपटॉप लगाना, बच्चों को दिखाना शुरू किया, क्योंकि उस समय खाली हम 2 लोग थे यहाँ पे और बच्चे 53 थे हमारे क्लास। उसके बाद 53 बच्चे थे हमारे यहाँ। उसके बाद क्लासेस स्टार्ट करते थे तो मतलब मैं और मैडम थी, दो लोगों का शिक्षा मित्र और मैं। और उसके बाद धीरे से उनका भी प्रमोशन हो गया। वो मतलब शिक्षा मित्र थी, वो भी सहायक अध्यापक पोस्ट पे यहाँ से चली गई, टीचर बन गई वो। उसके बाद फिर मैं अकेले रह गई। उसके बाद जब मैं अकेली रह गई 220 बच्चे थे हमारे जब मैं अकेली थी यहाँ पर। हाँ, फिर मेरा विद्यालय इंग्लिश मीडियम हुआ। इंग्लिश मीडियम कब हुआ? 2018 में हमारा विद्यालय हुआ। फिर मैं जब इंग्लिश मीडियम हो गया तो 200 अकेली मैं, तो मैंने 2 क्लास में प्रोजेक्टर लगवाया ताकि मैं प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ा सकूँ। उसके बाद फिर जब इंग्लिश मीडियम हुआ तो फिर 5 टीचर मुझे मिले, तो हमने सबको एक एक क्लास दी। तो यहाँ पे जब सारे एक एक क्लास सबको मिल गई तो और अच्छी पढ़ाई शुरू हो गई। यहाँ पर पढ़ाई अच्छी शुरू होने के बाद फिर धीरे से फिर उन्होंने क्या किया, सब टीचरों ने, हम सब लोगों ने मिल करके जितना मतलब बच्चे थे, तो 1 साल बाद हमारे यहाँ 361 बच्चे हो गए। इतनी मेहनत सबने की। गांव में सब लोग आते थे, मीटिंग करी, देखा सब लोग बहुत अच्छा कर रही है मैडम, तो 361 बच्चे। किस साल की बात है? ये हमारे यहाँ 19 की बात है। हाँ, हमारे यहाँ सन 19 में 361 बच्चे हमारे विद्यालय में थे। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं। उससे पहले मैं 13-14 में मैंने फिर पेड़ पौधे लगाना शुरू किए। हर बच्चा के नाम का एक पेड़ हमारे विद्यालय में लगना शुरू हुआ। हाँ, पौधा लगाया मैंने। अब हर बच्चा 300 बच्चे, फिर 600, फिर मतलब ऐसे बच्चे बढ़ते गए। हर साल बच्चे लगाते गए, कोई यहाँ जगह भी नहीं बची। फिर बच्चों को जो था मैंने पौधे वगैरह सारा कुछ दिया। बच्चे अपने खेतों में, अपने घर में लगाते हैं। मेरा स्कूल इस समय पूरा ग्रीन, मतलब जगह नहीं है कि पेड़ पौधे कहाँ लगाए जाए। अच्छा मैम, हमें सबसे ये रोचक जानकारी ये लगी कि जब हम आ रहे थे, अभी एक मतलब लगभग 4-5 दिन पहले आए होंगे, तो आप डाइट पे थी, ट्रेनिंग पे, तो हमें ये मालूम चला, यहाँ के जो टीचर हैं उन्होंने बताया कि आप बाहर गई। तो जब हम आ रहे थे रास्ते से, तो हम स्कूल के बारे में पूछ रहे थे तो कोई नहीं बता पा रहा था, या दूसरा स्कूल बता रहा था। हम गए भी, हम लोग 2-3 स्कूल गए, लेकिन जब आपके नाम के हमने पूछा कि मैम का नाम भी पूछ लो, इतना फेमस स्कूल। तो फिर नाम जब हमने आपका लिया तो सारे लोग, जो चाहे बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, कोई भी हों, उन्होंने डायरेक्ट बताया कि उनका स्कूल वो है। ऐसा है, इसका एक कारण ये है कि मैं महीने में एक बार मैं हर एक गांव में जाती हूँ। हमारे यहाँ बच्चे जो हैं 8-10 गांव से बच्चे आते हैं। हाँ, जैसे एक महीने में मैं जसपुरापुर चली गई, दूसरे महीने में मैं चली गई मीरपुर। मतलब ऐसे इतनी दूर दूर से बच्चे आते हैं। तो मैं हर मतलब महीने, तो लोग जो है इस विद्यालय के नाम से नहीं जानते हैं,
बहुत कम। जसपुरापुर बोले कई विद्यालय, 3-4 विद्यालय हैं जसपुरापुर में। हाँ, वही। लेकिन आपने अगर कह दिया रेणु मैडम का विद्यालय कौन सा है, तो वो आपको विद्यालय तक छोड़ के जाएंगे कि हाँ रेणु मैडम का हाँ। विद्यालय ये है। इसका ये कारण है। और मतलब हम लोग विजिट करते रहते हैं गाँव में और सबसे मिलते रहते हैं, और हम लोग हर महीने 1 या 2 यहाँ पर मीटिंग करवाते हैं ताकि हमारी माताएं बहनें यहाँ पर आए, देखें और बता सकें कि मतलब बच्चे किस मतलब क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये कारण है सर। अच्छा मैम, जैसे ये हमने कई बार सुना है लोगों से और देखा भी है कि कई बार आपको इस विद्यालय को विषय में लेके आपको सम्मानित भी किया गया है। किस किस मतलब चीज़ में जैसे? सर एक्चुअली मुझे तो बहुत से पुरस्कार मिले हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा पुरस्कार मेरे जीवन का पुरस्कार है वो राज्य अध्यापक पुरस्कार से मुझे सम्मानित किया गया था सन 2022 में। अच्छा सर, कितने सम्मानित हुए? ये हमारे राज्यपाल मतलब मुख्यमंत्री द्वारा हमारे यहाँ सम्मानित किया गया। सम्मानित किया हाँ गया। हाँ। फिर उसके बाद और जो उसके बाद हमारे जो मतलब भी जेंडर हो गया। कई बार तो मुझे आदर्श शिक्षिका का पुरस्कार मिल चुका है मुझे कई बार। हाँ, मंत्री जी के द्वारा भी मिल चुका है, DSA के द्वारा भी हमें मिल चुका है। मतलब साल में मतलब काफ़ी पुरस्कार मुझे मिल चुके। और हमारा विद्यालय जो था ऑपरेशन कायाकल्प के, उससे भी हमारा विद्यालय बहुत सुंदर स्वच्छ उससे भी मिला हुआ है। और गांव वालों ने भी मुझे सम्मानित किया है यहाँ पर बुला करके। हाँ, स्वच्छ विद्यालय और बहुत अच्छा कार्य किया, उसके लिए गांव वालों ने मुझे बुलाया, उन्होंने सम्मानित किया। अच्छा, तो मैम इस समय कितने टीचर हैं? इस समय हमारे 10 टीचर हैं यहाँ पर। 10 लोग। जी। और मतलब बच्चों की संख्या? बच्चों की संख्या हमारे यहाँ इस समय है 341। हाँ। और उपस्थिति क्या है? उपस्थिति मेरी 85% से अबव रहती है मैम सर यहाँ पर। जैसा कि अभी हम आपको विजिट कराएंगे स्कूल, तब आपको दिखाएंगे। मैम कोई खास बात आपके स्कूल में? वैसे तो सारी खास बातें हैं जो आपको लगती है। खास बात हमारे यहाँ के बच्चे हैं। अगर बच्चे हैं तो मतलब अगर बच्चों ने हर चीज़ बता दिया, बच्चे जान रहे हैं, बच्चों को अगर हम लोग ने कोई ऑर्डर दिया, अगर बच्चे हमारे सब कुछ कर ले रहे हैं, बच्चों से ही मेरी पहचान है। जी। ये मैं अपनी खास बात मानती हूँ। अच्छा, ये सब जो बच्चे देख के यहाँ के आपके स्कूल के, जो यहाँ के पेरेंट्स हैं, जो गार्जियंस हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है? उनका देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चे को अगर मैं संतुष्ट कर देती हूँ, बच्चों को जो मतलब पढ़ाया, बच्चे उस चीज़ में संतुष्ट है, और उसके बाद बच्चों ने अगर घर पे जाके वो चीज़ बताई, पेरेंट्स ने पूछा है, अगर पेरेंट्स संतुष्ट है तो फिर सब कुछ संतुष्ट है। ये चीज़ है। अच्छा, तो बच्चों का आप जैसे किस तरीके से पढ़ाती हैं? कुछ आपकी मतलब जो तरीका है? हाँ, मैंने एक क्लास में 2 टीचर दे रखे हैं इस समय। जैसे कि हमारे यहाँ इस समय निपुण चल रहा है, निपुण भारत मिशन अभियान चल रहा है हमारे यहाँ। तो इस समय हम लोगों को बच्चों को निपुण करना है, तो हमने 2 सेक्शन डिवाइड कर लिए हैं। ए में जो बहुत निपुण बच्चे हो चुके हैं, बी में जो अभी निपुण नहीं हुए हैं। तो बी वाले बच्चों पर हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और ए पे ध्यान दिया जाता है, लेकिन उनको होमवर्क करा दिया, होमवर्क SWCW क्लास वर्क जो मतलब जितना सिलेबस है वो कराया जा रहा है। और बी पे थोड़ा सा ध्यान दिया जा रहा है कि बच्चा हमारा हिंदी पढ़ना वगैरह सीख ले। और मेरा विद्यालय जो है पिछले महीने निपुण हो चुका है। जी हाँ, मेरा विद्यालय पिछले महीने निपुण हो चुका है। मेरा हर बच्चा जो है वो हिंदी पढ़ लेता है, हर बच्चा को मैथ के सवाल आते हैं, और हमारे यहाँ सिलेबस चल रहा है इस समय। अच्छा, तो मैम जैसे क्लासें तो कक्षा 5 तक हैं? हाँ, कक्षा 5 तक क्लासें हैं, क्लास 1 2 3 4 5। और जैसे क्लासें कितनी लगती हैं? ऐसा है कि हमारे यहाँ जो है रूम्स नहीं है, रूम की प्रॉब्लम होती है, तो बच्चे कुछ बाहर बैठते हैं, कुछ अंदर बैठते हैं। जैसे हमारे 2 टीचर जो है वो छुट्टी पर है, तो हमने क्या किया, बच्चों को अंदर ही बैठा दिया एक ही रूम में करके, और 2 टीचर्स हमारे बच्चों को खेल कूद के लिए लेके गए। तो हमारे 4 टीचर हैं नहीं, इसलिए जो बच्चे बाहर बैठे थे उनको अंदर ही मतलब एडजस्ट कर दिया हमने। 2 सेक्शन भी बना रखे हैं? हाँ, 2 सेक्शन बने, ए और बी हमारे यहाँ है सारी क्लासों में? हाँ, सब क्लास में है। अच्छा मैम, और सबसे जो मतलब इम्पोर्टेंट बात जो आप भी सुनना चाहते हैं कि मैम के अलावा जो यहाँ की जो फैकल्टी है, जो टीचर हैं, उनके बारे में आप बताइए। सर, मैं अपनी सभी टीचरों के बारे में ये कहना चाहूँगी कि वो इतनी मेहनत करते हैं, क्योंकि इतनी अगर वो मेहनत नहीं कर रहे होते तो आज मैं यहाँ पे नहीं होती। जब उनका सपोर्ट मिला है मुझे, तब मैं इतना ग्रो कर पाई हूँ। वो हर पूरे टाइम क्लास में रहना है, उनको पूरे टाइम बच्चों को देखना है, और उनके पास हर एक बच्चे की रिपोर्ट होगी कि कौन सा बच्चा किस तरीके का है। तो मैं सबसे पहले अपने टीचर्स को बहुत बधाई देना चाहूँगी कि उनकी वजह से हमारा ये विद्यालय ग्रो कर पाया है। कोई एक टीचर का अगर आप नाम लेना चाहें जो बहुत ही करीब हो? देखिए, हमारे यहाँ जो है मेरे 10 टीचर मेरे करीब हैं। हम किसी एक का नाम ही नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 10 टीचर हमारे बहुत मेहनत करते हैं। हमारे यहाँ ना सबका अपना अपना अलग तरीका है पढ़ाने का। जैसे सर का अलग तरीका है, हमारे लोकेशन सर उनका अलग तरीका है, सौरभ सर है उनका अलग तरीका है, अंजलि मैम का बिल्कुल अलग तरीका है।
जैसे हमारे यहाँ बच्चों को अलग अलग उससे कैटेगरी में कर दिया है। जैसे हमारे यहाँ बच्चों को सिर्फ नवोदय की तैयारी करवाई जा रही है। जी। तो हमारे यहाँ लोकेश सर और हमारे यहाँ सौरभ सर हैं, ये 2 लोग हमारे बच्चों की नवोदय की तैयारी करवाते हैं हमारे यहाँ बच्चे। और हम चाह रहे हैं इस बार हमारे बच्चे नवोदय में जाएँ, विद्या ज्ञान में जाएँ। फॉर्म हमारे यहाँ बच्चों ने भरा हुआ है और तैयारी उनकी अलग से होती है। सबका हमारे यहाँ अलग अलग ही है। मतलब छोटे बच्चों के लिए हमारे यहाँ सुमन मैडम हो गई, जागृति मैडम हो गई, अंजलि मैडम हमारे यहाँ है। तो अब सबसे मतलब मैं प्रियंका मैडम बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती हैं विद्यालय में। हाँ, मतलब सब टीचर अपनी अपनी जगह बहुत मेहनत करते हैं। अभी हम मैम के साथ चलेंगे, आपको क्लासों में मिलवाएंगे, जो भी आप भी जानना चाहते हैं, बच्चों से भी मिलना चाहते हैं और टीचरों से भी। लेकिन उससे पहले मैम से लास्ट क्वेश्चन ये पूछते हैं सर, मैम यहाँ मिड डे मील के बारे में आप बताएं। सर यहाँ पर किस तरीके से व्यवस्था है, बच्चों को कितना मतलब भोजन दिया जाता है, कितनी कैलोरी में ये? ऐसा है सर, इससे पहले जो हमारे यहाँ प्रधान जी भोजन बनवा रहे थे जी। उसके बाद से अभी 6 महीने से मैं भोजन बनाना मैंने स्टार्ट करवाया है। तो बच्चों के लिए देखिए, सोमवार को हमारे यहाँ बच्चे जो हैं वो सब्जी रोटी खाते हैं, है ना। और हमारे यहाँ सोमवार को ही बच्चों को फ्रूट दिया जाता है, फल दिया जाता है, कोई भी एक मौसमी फल बच्चों को दिया जाता है। और बुधवार को जो है हमारे यहाँ बच्चों को दूध दिया जाता है हमारे यहाँ। हाँ, और बच्चों को क्वांटिटी बच्चों को भरपूर मात्रा में दी जाती है। अगर हम थोड़ा सा खाना ऐसे ही बनवाते हैं ताकि बच्चे मतलब कोई भूखा ना है हमारे यहाँ से रहे, ये चीज़ हमारे यहाँ है। तो मैम जैसे बच्चों की सुबह काउंटिंग होती होगी, गिनती होगी, तो उसके हिसाब से भोजन बनता है? हाँ, जब बच्चों की सुबह काउंटिंग, जब प्रेयर होने के बाद बच्चे क्लास में बैठ जाते हैं, बैठने में अटेंडेंस लगती है, अटेंडेंस के हिसाब से खाना बनता है हमारे यहाँ। कितने बच्चे हमारे यहाँ आए हुए हैं उस हिसाब से बनता है। अच्छा मैम, बच्चे कुछ लेट भी आते हैं क्या, मतलब स्कूल के टाइम पे? देखिए क्या होता है, 5-10 मिनट से ज़्यादा बच्चे लेट नहीं आते, क्योंकि हमने ये बता के रखा हुआ है जो बच्चा 9 बजे के बाद आएगा विद्यालय, उसकी अटेंडेंस जो है वो नहीं लग पाएगी। मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चे हमारे 9 बजे से पहले आ जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 8:45 बजे हमारे यहाँ प्रेस स्टार्ट हो जाती है हमारे यहाँ। और हम लोग जितने जो हमारे टीचर हैं वो 8:35 तक हमारे विद्यालय में आ जाते हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप बच्चों के मतलब घरों में जाती हैं, पेरेंट्स मीटिंग वगैरह कुछ होती है? हमारे यहाँ जो महीने के आखिरी शनिवार को पेरेंट्स मीटिंग होती है। तो आते हैं गार्जियन? हाँ, पेरेंट्स आते हैं, गार्जियंस आते हैं हमारे यहाँ। सारा पूरा होता है, व्यवस्था बढ़िया रहती है। बच्चों के बारे में आप? बच्चों के बारे में सारे क्लास टीचर जो है वो बताते हैं गार्जियंस को, क्योंकि मैं वैसे इंडिविजुअल मीटिंग नहीं करवाती हूँ। हाँ, पेरेंट्स जितने आते हैं वो सारे क्लास में जानेंगे। क्लास में जाने के बाद मतलब जो क्लास टीचर है उनसे बच्चों के बारे में पूछते हैं, ये चीज़। चलिए, आप ज़्यादा देर इंतज़ार ना करते हुए हम मैम के साथ चलते हैं और बच्चों से भी आपकी बात करवाते हैं, मिलवाते हैं, और यहाँ के जो टीचर्स हैं, जो मैम ने भी बताया और बाहर भी हमें पता चला, उनके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपने अभी मैम की ऑफिस देखी, यहाँ पर कई सारे मेडल, ट्रॉफी और ये देखिए सर्टिफिकेट लगे हुए हैं कई सारे। और हम चलते हैं, मैम आप हमारे साथ आइए। मैम कितनी मतलब क्लासें कितनी हैं? क्लासेस सर यहाँ 5 क्लासेस हैं जी। और हम आपको क्लास 2 में ले चलते हैं पहले। तो हमारी क्लास में पढ़ी है। हाँ। ठीक है, क्लास 2। अच्छा मैम, ये सब ये जो तस्वीरें आपने लगवाई हैं? जी 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 जी। हाँ, तो इनके बारे में आप बच्चों को बताती होंगी? हाँ हाँ सर, इसके बारे में बताते हैं। हाँ, जो भी है बताते हैं, बच्चे देखते हैं। देखिए बच्चा जो है ना, प्रिंट मटेरियल जितना भी हमारे विद्यालय में लगा हुआ है, बच्चे इनको देख के और अच्छे से सीखते हैं। बात ये है। अच्छा मैम, ये कौन सी क्लास है? ये जो है ये क्लास 2 है सर। जी। हाँ, ये क्लास 2 है, हमारे 2 के बच्चे हैं ये। और हमारे ये बच्चे जो हैं ये निपुण बच्चे हैं सारे। हमारा क्लास 2 पूरा निपुण हो चुका है, मतलब हमारा विद्यालय पूरा निपुण है। हाँ, हमारा विद्यालय पूरा निपुण है। अच्छा, ये सारे बच्चे हिंदी पढ़ लेते हैं? हाँ बोलो, आप लोग हिंदी पढ़ लेते हो? आपको बता दें कि अभी हम क्लास 2 में हैं और पहले सबसे मैम से बात करते हैं, फिर बेटा 1 मिनट रुक जाओ, फिर मैम से बात करते हैं, फिर बच्चों से बात करते हैं और यहाँ पर जो क्लास है वो आपको दिखाते हैं। मैम अपना नाम बताएं। मैं जागृति मिश्रा जी। क्लास 2 की क्लास टीचर हूँ और मेरे सारे बच्चे निपुण हैं। सारे बच्चे हिंदी पढ़ लेते हैं, मैथ में सारे बच्चे निपुण हैं। और आप चाहें तो किसी बच्चे को उठा के पूछ भी सकते हैं, पढ़वा भी सकते हैं। अच्छा मैम, ये जो मतलब प्रोजेक्टर लगे हैं अभी, ये काफ़ी समय पहले से लगे हुए हैं और बच्चों के साथ यूज़ भी किए जाते हैं। सारे बच्चे इससे कोई भी न्यू इवेंट होता है, या जैसे अभी जो चंद्रयान वाला इवेंट हुआ था, उसमें इस तरीके के जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो इन बच्चों को इस पर दिखाया जाता है। कोई पोएम पढ़वाई जाती है बच्चों को, कोई भी चित्र से के द्वारा हम लोग पढ़वाते हैं इससे। तो किसी भी प्रकार की ये न्यू इनोवेशन के टाइप से इसको यूज़ किया जाता है। अच्छा बच्चों,
क्या पढ़ रहे थे बेटा? खड़े हो। क्या नाम है? मेरा नाम दिव्यांशी है। दिव्यांशी। अच्छा, क्या पढ़ रही थी ये बताओ? कबूतर वाला। क्या बताओ, कुछ हमें सुनाओ। भैया जी ओ भैया जी मेरे अंगना आना जी, खाली आम की डाली है उस पर महल बनाना जी। जी, और ये बताओ, और क्या पढ़ लेती हो आप? बताओ, घबराओ नहीं। हिंदी पढ़ लेती हो? सही बताओ, दिखाओ, कोई समय पढ़ के सुनाओ। कौन सी बुक है ये बेटा? बुक का नाम क्या है? किसने? कुछ भी पढ़ के सुनाओ। हाँ ठीक है। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम इस ईश्वर के गुण गाए, उसे प्रेम से शीश झुकाए। देखिए, कक्षा 2 के बच्चे हैं मैम के स्कूल से। और कोई बच्चा जो हमें कहानी सुनाना चाहेगा या कुछ बताना चाहेगा? देखिए, बच्चे खुद में खुद खड़े हो जाते हैं जब हम कहते हैं, आप ये बात देख सकते हैं। और क्या नाम है बेटा? माय नेम इज गोपाल। अच्छा, ये बताओ, क्या पढ़ रहे थे? हिंदी की कविता। कौन सी क्लास है? सेकंड। सेकंड क्लास है। अच्छा, ये बताओ, मैम कैसा पढ़ाती हैं आपको? अच्छा। और खाना खाया? हाँ। क्या खाया खाने? दाल चावल। दाल चावल। अच्छा, ये बताओ, क्या सुनाओगे हमें? इंग्लिश की कविता। हम्म? इंग्लिश की कविता। इंग्लिश की कविता सुनाओ। Sugar on my bread, if you don't like it, go to wet. In the morning, come to me, I will teach you ABC. क्या नाम है बेटा? दे मिजरा। कौन सी क्लास है? कच्चा तो अच्छा, ये बताओ कि क्या पढ़ रहे थे आप? हिंदी की बुक अच्छा, मैम क्या पढ़ा रही थी? वो मैं पढ़ा रही थी। अच्छा, ये बताओ, कुछ खेलते हो या गेम वेम खिलाए जाते? खिलाया जाता है। क्या? कबड्डी। पढ़ाई के साथ खेलना भी जरूरी है ना। तो क्या खेलते हो? आपको क्या खेलना पसंद है? कबड्डी। कबड्डी। हिंदी की कविता में क्या पढ़ रहे थे? भैया हमारी चिड़िया रानी जिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से बिदारा लाती, नदियों से बरलाती पानी, जिसको दूर न जाने देंगे, दानों से फिर आगे भर देंगे और हौज हौज में भर देंगे पानी, ठंडा ठंडा मीठा पानी। बहुत बढ़िया, बैठो। अच्छा बच्चों, अभी हम मिलते हैं और ये अभी आप लोगों से मिलते हैं और देखते हैं, अगर मैम से बात करते हैं, अगर कुछ आप लोगों को गेम हो पाते हैं तो वो हम आपको अभी कराएंगे। मैम के साथ चलते हैं, अभी हम दूसरी क्लासों में विजिट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। मैम, आप किस क्लास में चल रहे हैं? अब हम क्लास बन चलते हैं। बन चलते हैं। ठीक है, बन क्लास हमारी है ना जी। अच्छा मैम, इससे भी छोटे बच्चे हैं बन? हाँ, बन क्लास से भी छोटे बच्चे हैं। ये अच्छा। क्लास 2 था, क्लास 1 से छोटे बच्चे हैं हमारे यहाँ। ये सारे सबसे छोटे बच्चे सबसे हैं? छोटे बच्चे हैं। जी, आइए। गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ। सबसे पहले, जैसा कि हमने आपको बताया कि आप यहाँ की क्लास देख सकते हैं, जो यहाँ पर पोस्टर वगैरह लगे हुए हैं बच्चों के, और मैम से बात करते हैं, मैम किस तरीके से बच्चों को पढ़ाती हैं और क्या इस समय पढ़ा रही थी। आप सबसे पहले क्लास देख लीजिए, किस तरीके से बच्चे बैठे हुए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। मैम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुमन, सहायक अध्यापक, जी। क्लास टीचर फर्स्ट हूँ। तो मैम क्या पढ़ा रही थी? इस टाइम में अभी बच्चों को छोटे एनिमल्स नेम बता रहे थे, जैसे कि कैट, डॉग, काऊ, एलिफेंट, बफेलो, यही बच्चों को बताया। छोटी छोटी मीनिंगें उनको याद लर्न करवा रहे हैं अभी हम। तो मैम, आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाती हैं यहाँ? ये कौन सी क्लास है मैम? क्लास फर्स्ट है। जी। बताएं मैम, बच्चों के बारे में कुछ बताएं, जो यहाँ के बच्चे, मतलब बच्चे तो हर तरीके के होंगे, आपके कुछ डीप भी होंगे, होशियार भी होंगे। जी। हमारे क्लास के बच्चे अच्छे हैं और ग्रुप वाइज भी बैठे हुए हैं, जैसे कुछ बच्चे ज़्यादा अच्छे हैं, कुछ कम है, या मतलब जो ज़्यादा हाईएस्ट बच्चे हैं उनको हमने ग्रुप वाइज बैठा के पढ़ाते हैं बच्चों को। अच्छा मैम, जो बच्चे मतलब
देर से सीख पाते हैं या नहीं सीखना चाहते हैं, तो उनको कैसे आप उनको हम अपने पास में बच्चों को बुला करके बैठा के बड़े अच्छे से धीरे धीरे समझा समझा के पढ़ाते हैं। कई बार बताते हैं आप? कई बार रिपीट करते हैं, नहीं समझ पाते हैं फिर बार बार उनको रिपीट करके बताते हैं बच्चों को। अच्छा, तो मैम अभी आप इंग्लिश पढ़ा रही थी? हाँ, बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहे थे। आप बच्चों को पूछ भी सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि मैम ने भी अभी बताया था कि 2016 में मैम हुआ था ये इंग्लिश मीडियम। हाँ, 2016 में ये स्कूल इंग्लिश मीडियम हुआ था। और बच्चों से बात करते हैं, ये बताओ। अच्छा 16 में मैम आई थी, सॉरी। और 2018 में ये इंग्लिश मीडियम हुआ था। तो ये बताओ बच्चों, कौन बताएगा हमें क्या पढ़ा रही थी मैम? बताओ। खड़े हो बेटा। देखो कितना छोटा बच्चा है, क्या नाम है? ऋषभ। अच्छा ऋषभ, ये बताओ कि क्या पढ़ रहे थे अभी? हम क्लास कौन सी है पहले ये बताओ। फर्स्ट। अच्छा बताओ क्या पढ़ रहे थे? मीनिंग। अच्छा, कौन सी मीनिंग कुछ बताओ, किसकी मीनिंग याद कर रहे थे? कुछ भी बताओ, कैट की बता दो। EAT। अच्छा, और? DOG डॉग। डॉग, और? ALEPHANT। और? GOAT। बढ़िया। देखिए आप देख रहे हैं, और इधर से भी बच्चों से पूछते हैं। देखिए, खड़ी हो बेटा, क्या नाम है आपका? तनु। तनु। अच्छा ये बताओ कौन सी क्लास है? फर्स्ट। कुछ खाया पिया सुबह से? खाना खाया था? हाँ। क्या खाया था? डैडी। तैड़ी खाई थी? अच्छा, तो ये बताओ कि क्या पढ़ रही थी आप? ये मीनिंग। मीनिंग। अच्छा ये बताओ कि कौन सी मीनिंग? एलिफेंट की आती है? सही बताओ। हाँ। सुनाओ। ELEPHANT। अच्छा ये बताओ, वो पहाड़े आते हैं आपको? टेबल कितने तक आते हैं? 25 तक। 25 तक? सच बताओ। हाँ? अच्छा ये बताओ, देखो अगर हमें 24 तक आते हैं, अगर गलत हो तो आप बता देना। तुम हमें 19 का सुनाओ। 19 90। अच्छा ये सुन, वो क्या कहते हैं, 12 का सुनाओ। रुक जाओ, आराम से सुनाओ, आराम से, धीरे धीरे सुनाओ, घबराओ नहीं। बहुत बढ़िया भाई, इस बच्चे के लिए तालियां होनी चाहिए। और अच्छा ये बताओ, और पहाड़े किस किस को पता है? 9 का कौन सुनाएगा? सुनाओ, आप सुनाओ। क्या नाम है? प्रीति। प्रीति। अच्छा ये बताओ, मैम मारती तो नहीं ज़्यादा? बढ़िया। तो ये बताओ, 9 का पहाड़ा सुनाओगे? नहीं सुनाओ। 9 का 9 9 18 9 57 9 36 9 45 9 54 9 57 9 72 9 91 9 90। आपको बैठ जाओ बेटा, बहुत बढ़िया, तालियां हो जाएं बच्चों। और आपको बता दें सबसे पहली तो और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमने आपको बाहर ही अभी गेट पे बताई थी कि यहाँ की कई ऐसी रोचक बातें हैं जो हम आपको बताएंगे। यूपी का एक प्राथमिक विद्यालय है, गवर्नमेंट विद्यालय है, जो प्रिंसिपल मैम ने, जो यहाँ की हेड हैं, उन्होंने इस तरीके का ये विद्यालय बनाया। और ये जो बच्ची है अभी आपके सामने जो बैठी थी, ये कक्षा 1 में है, फर्स्ट क्लास में है, और 25 तक इसको पहाड़े याद हैं। सबसे बड़ी बात है, आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप ये बंद कमरे में एक बार ये सोचना कि आपको पहाड़े कितने तक याद हैं। और ये कक्षा 1 में बच्ची है। अच्छा ये बताओ बेटा, खड़े हो बेटा, इधर इधर, क्या नाम है? नया। कौन सी क्लास है? फर्स्ट। अच्छा पहाड़े आते हैं? अच्छा, पोयम कोई इंग्लिश में कि हिंदी में? हिंदी में। कोई भी कविता बताओ, सुनाओ सुनाओ, घबराओ नहीं बताओ कुछ भी। चूहे के घर में
तेज बोलो थोड़ा। हाँ मैम की तरफ मत देखो, आप इधर आ जाओ, बताओ। मेरा देश सलोना हाँ देश, तेज बोलना थोड़ा। चांदी सोना पर्वत घाटी वाला देश, सोनी माटी वाला देश, जो आँखों का तारा देश, मेरा और तुम्हारा देश। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। क्या नाम है बेटा? मतलब वैष्णवी। अच्छा ये बताओ क्या पढ़ रही थी आप? हम इंग्लिश में पढ़ रहे थे। अच्छा तो आपको स्पेलिंग वगैरह कुछ मैम ने बताई है, मीनिंग वगैरह? यस। अच्छा ये बताओ कौन सी मीनिंग बताओगी आप? एलिफेंट की पता है, सुनाओ। ELEPHANT एलिफेंट। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ स्कूल में कुछ गेम वेम खेलती हो? यस। क्या पसंद है आपको खेलना? कुछ भी जो गेम तुम खेलती हो, खेल क्या खेलती हो अगर टाइम मिलता है जब फ्री होती हो? नहीं खेलती हो? फिर क्या बताओ? पकड़म पकड़ाई। अच्छा अच्छा ये बताओ कोई पोयम सुनाओ मैं। Johnny, Johnny, yes, Papa, need to see no Papa telling. Papa, open your mouth, haha. बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। जैसा कि हम आपको बता दें कि अभी हम सारे क्लासों में विजिट करेंगे और टाइम को देखते हुए हम आपको मैम के साथ अभी चलते हैं। मैम आपको कहीं जाना भी है? हाँ मैम, तो आपको क्लास भी दिखा देते हैं। हाँ ठीक है, तो चलिए क्लास हम- भी उधर हमारा है, वहाँ चलते हैं। जी जी आइए। इधर से। तो अब हम आप लोगों को पहले क्लास 2 दिखाई, फिर 1 दिखाई, अब आपको क्लास 3 में ले चलते हैं। और जैसा कि आप यहाँ की जो खूबसूरती है स्कूल की वो भी देखिए। आप यहाँ पर जो मैम ये छोटा सा पार्क भी बना हुआ है यहाँ पर। अच्छा मैम ये बताइए मैम कि इसका जैसे जो इंग्लिश मीडियम जब स्कूल होता है जी। तो मैम जैसे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल जब मतलब होता है या बनाया जाता है तो इसकी क्राइटेरिया क्या होते हैं? ऐसा है सर, इंग्लिश मीडियम का स्कूल जब हुआ था तो इसमें मुझे यहाँ पे 2 टीचर थे, तो मुझे 5 टीचर यहाँ होने चाहिए। हर क्लास में एक एक टीचर होता है। जितना भी सिलेबस होता है वो सारा इंग्लिश में होता है। पहले हिंदी में सिलेबस होता था, लेकिन जब इंग्लिश मीडियम विद्यालय रहता है तो उसका सिलेबस सारा जो है वो इंग्लिश मीडियम का हो जाता है। जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इंग्लिश में, सारी बुक्स वगैरह जो है सब इंग्लिश में ही आती हैं सारी। और बच्चे जो है बहुत अच्छा इससे सीखते हैं। बच्चों को अगर बच्चा इधर इतने लेवल पे है तो अपर लेवल पे और जाता है बच्चा। हाँ ये चीज़ें होती तो हैं। मैम जैसे आपने बताया कुछ परीक्षा भी आपको देनी पड़ी थी इसके लिए? हाँ इसके लिए मैंने परीक्षा भी दी थी जब इंग्लिश मीडियम विद्यालय हुआ था। जिससे जो हमारे यहाँ जितने भी फॉर्म भरवाए गए थे, जितने लोग इंग्लिश मीडियम विद्यालय में जाते उसकी परीक्षा भी मैंने दी थी। परीक्षा होने के बाद फिर से स्कूल अलॉट किया गया तो मुझे मेरा यही विद्यालय मिला था। अच्छा दोबारा भी? हाँ दोबारा भी मुझे यही विद्यालय मिला तो था। मतलब आपकी यहाँ कितने बार यहाँ पोस्टिंग हुई है? यहाँ मेरी तीसरी बार पोस्टिंग थी इंग्लिश मीडियम वाली। अच्छा। सबसे पहले मैं यहाँ पर अंतर जनपदी आई थी। जी। उसके बाद फिर मेरा यहाँ पर प्रमोशन भी मेरा यहीं हुआ। उसके बाद फिर जब इंग्लिश मीडियम विद्यालय हुआ तो मैं यहाँ पे ही आई। तो मैम आपको यहाँ कितने साल हो गए? मुझे यहाँ पे मैं सन 2013 में आई थी। मैं 10 साल से ज़्यादा हो गया है। जी। आपको बता दें कि आप ये जो स्कूल की खूबसूरती देख रहे हैं, जो स्कूल की फैकल्टी देख रहे हैं, उसे बनने में यहाँ पर लगभग 10 साल लगे हुए हैं। जो यहाँ की बिल्डिंग देख रहे हैं आपकी। गुड आफ्टरनून, सिट डाउन। अच्छा मैम ये कौन सी क्लास है? ये क्लास 3 है सर। 3 है। पहले सबसे मैम से बात करते हैं, क्या नाम है मैम? प्रियंका पाल। अच्छा मैम क्या पढ़ा रही थी? अभी इस टाइम मैं मतलब रिवीजन करवा रही थी। जो मतलब कि हिंदी और इंग्लिश में पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद जो बच्चों का डेली कोर्स रहता है वो उनको डेली सुनती हूँ, तो उसी का रिवीजन बच्चे कर रहे थे। तो मैम आप यहाँ इस स्कूल में कब आई थी? मैं फरवरी में आई थी 2021 में। जी जी 2021 में। तो जब ये स्कूल तो मतलब कई साल पहले से ही ऐसा है, इतनी खूबसूरती यहाँ के बच्चे और यहाँ की जो फैकल्टी है, तो आपको कैसा लगा जब आप यहाँ पहली बार आई? जी मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मतलब मैं इससे पहले भी थी दूसरे स्कूल में, लेकिन यहाँ आके मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा और मुझे यहाँ काम करने में भी बहुत अच्छा लगता है। ये आपकी दूसरी पोस्टिंग है यहाँ? जी मतलब मैं ट्रांसफ़र करवा के यहाँ आई जी, हूँ। जी तो मुझे इस स्कूल में बहुत ही अच्छा लगता है। काम करके मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। बच्चों को क्या पढ़ा रहे थे? अभी इस टाइम बच्चे रिवीजन कर रहे थे। किस चीज़ का? हिंदी का। अच्छा हिंदी का। जी तो मैम ये क्लास 3 है ना? जी जी। अच्छा तो हम मैम बच्चों से कुछ बात कर लेते हैं। अच्छा बच्चों ये बताओ क्या पढ़ रहे थे अभी, कौन बताएगा हमें? हम उधर नहीं आएंगे, आप बता दो ऐसे। अच्छा 1 सेकंड रुक जाओ, हम जूते उतारते हैं।
बेटा हम इधर आ जाएं? क्या नाम है बेटा? सुहानी कमल। सुहानी? यस सर। कौन सी क्लास है? 3। 3? यस सर। अच्छा ये बताओ क्या पढ़ रही थी? हिंदी का कोर्स याद कर रहे थे। अच्छा तो हिंदी में क्या पढ़ रही थी? हिंदी में जो मैम प्रश्न उत्तर लिखवाए थे जी। तो वही याद कर रहे थे। अच्छा किस तरीके के प्रश्न उत्तर लिखाए थे कुछ हमें आप दिखाएंगे? यस सर। ये अच्छा देखिए कक्षा 3 की बच्ची है और इसकी राइटिंग बहुत खूबसूरत है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें। अच्छा तो बेटा इसमें क्या पढ़ रहे थे आपने? हम कुछ पूछें आपसे? यस सर। ये बताइए कि तारक ने समुद्र में क्या क्या देखा? तारक ने समुद्र में पहले 5 हाँ बताओ आराम से बताओ। हाँ तारक ने समुद्र में 5 कोने वाली मछलियाँ देखी, डॉल्फिन देखी। और समुद्र में क्या क्या होता है ये बताओ। और समुद्र में सांप होते हैं, कछुए होते हैं, और मछलियाँ भी होती, बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियाँ होती हैं और डॉल्फिन होती हैं। अच्छा तो यही सब तारक ने देखे। अच्छा ये बताओ कि पहाड़े आते हैं? यस सर। कितने तक? 20 तक। 20 तक? सही बताओ। यस सर। पूछें? यस सर। अच्छा ये बताओ आप पहाड़ा सुनाओ में 13 का। 13 कम 13, 13 26, 13 ते उतारी, 13 चुकवा, 13 पच्चे पैसे, 13 छः कटते, 13 सत्ते 11, 13 17, 13 नंबर 17, 13 30। सही बताओ। सही सुनाया? यस सर। कौन बताएगा पहाड़े सही सुनाए कि नहीं? क्या नाम है? सर रुद्र अवस्थी। रुद्र? अच्छा रुद्र ये बताओ कितने तक पहाड़े आते हैं? सर 20। 20 सर। 20 तक? अच्छा ये बताओ 13 का सुनाओगे? सर। अच्छा ये अभी जो पहाड़ा आप बैठ जाओ बेटा। उन्होंने जो सुनाया था सुना आपने? सुना था? सर हमें इंग्लिश में आते हैं लेकिन। अच्छा इंग्लिश में सुना दो। 30 मुझे 30, 30 में 20, 33 27, 24 20, 30, 30 मुझे 30, 32 से 26, 13 3 से 39, 34 से 52, 13 5 से 61, 13 6 13 6 70, 30 7 91। अच्छा ये बताओ बच्चों कि ये तो आपके सिलेबस की बात हो गई थी। हम आगे आ जाएं पहले। ये तो आपके सिलेबस की बात हो गई थी मैम। ये कक्षा 3 है, इसके बाद कक्षा 4 भी है। वो अलग क्लास है ना? फिर उसके बाद 5 होगी। उसके बाद हम कक्षा 4 देखेंगे, फिर उसके बाद कक्षा 5। ये बताओ कि आपके सिलेबस के अलावा जो मैम पढ़ाती हैं उसके अलावा भी और कुछ बताती हैं मैम? जो मतलब कुछ जनरल नॉलेज में या कुछ कहानियाँ कविताएँ? असेंबली के समय बताओ। हाँ असेंबली के समय तो क्या बताया जाता है? बताओ मैं कौन बताएगा? क्या नाम है? निकिता पाल। मुख्यमंत्री पता है तुम्हें उत्तर प्रदेश के? कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ। अच्छा और प्रधानमंत्री? श्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री बताओ उसका। श्री नरेंद्र मोदी। और मुख्यमंत्री? श्री योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रपति? हाँ राष्ट्रपति बताओ। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। बहुत बढ़िया, तालियां हो जाए बच्चे के लिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अभिषेक। अभिषेक? कौन सी क्लास है? 3। ठीक बैठ जाओ। हम आपको अब दूसरी क्लास में चलते हैं। थैंक यू मैम। मैम आप कंटिन्यू करिए। हम लोग अब आते हैं, ये 5th है ना? हाँ सर 5th क्लास है। और आपको बता दें कि इस स्कूल की जो सबसे बड़ी क्लास है, पहले मैम से मिलाते हैं। सिट डाउन। अच्छा आपको बता दें कि इस प्राथमिक विद्यालय की जसपुरापुर सरैया में जो प्राथमिक विद्यालय है उसकी उस स्कूल की ये सबसे बड़ी क्लास है और सबसे बड़े बच्चे हैं। उनसे हम आपको मिलाते हैं। सबसे पहले मैम से बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? अंजलि वर्मा। मैम सबसे पहले तो हमें मैम आप कब आई थी यहाँ पे इस स्कूल में? इस स्कूल में 2021 फरवरी में मेरा यहाँ अपॉइंटमेंट हुआ है जी। हाँ। अच्छा मैम ये जो मैम है रेनू मैम,
उस मतलब आपके आने से पहले इस स्कूल का डेकोरेशन इसी तरीके से था और अच्छा था, तो जब आप यहाँ आई पहली बार तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। जी जब यहाँ हम लोगों ने जैसे ही एंट्री ही ली थी तो यहाँ आते ही बहुत अच्छा लगा कि कितना अच्छा स्कूल है ये, और अभी तक इतनी ऐसी ग्रीनरी हम लोगों ने कहीं नहीं देखी थी। तो हम लोगों के आने के बाद फिर हम लोगों ने भी उसमें और सपोर्ट करना शुरू किया कि हम लोग जो कर सकते हैं हम लोगों ने भी इसमें सपोर्ट करना शुरू किया। तो मैम यहाँ पर आपकी फर्स्ट पोस्टिंग थी? नहीं नहीं, जी मेरी फर्स्ट पोस्टिंग संत कबीर नगर में थी, जी। वहाँ से मेरा यहाँ ट्रांसफ़र होकर आया था। अच्छा हाँ, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट कन्नौज ही है। अच्छा तो ये मेरी फर्स्ट पोस्टिंग संत कबीर नगर में थी, इसके बाद यहाँ फिर आए थे। अच्छा मैम ये बताइए कि जैसे किस तरीके से आप यहाँ पर बच्चों आप यहाँ मतलब क्लास टीचर हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरा 4th क्लास है अच्छा और यहाँ मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ हाँ और मैंने इंग्लिश ही मेन सब्जेक्ट है यहाँ पे। फिलहाल अब कोर्स कंप्लीट हो गया है तो अब ग्रामर पकड़ा है, थोड़ा सा उसी का शुरू किया है, ट्रांसलेशन से छोटे छोटे ट्रांसलेशन शुरू किए हैं। फिलहाल अभी दूसरा तीसरा दिन ही है तो वही सिखा रहे हैं बच्चों को। अच्छा मैम ये बताइए जैसे आपका तरीका किस तरीके का है, किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाती हैं या सिखाती हैं जिस तरीके से उनको आ जाए, समझ में आ जाए? सबसे पहले मेरी कोशिश रहती है सर कि हम बच्चों का लेवल ये देखते हैं कि बच्चे, क्योंकि सभी क्लास में बच्चे इक्वल नहीं होते हैं, बच्चे अलग अलग लेवल के होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत तेज होते हैं, कुछ बच्चे थोड़े उनसे स्लो, कुछ उनसे स्लो। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि बड़ों वालों का भी, जो अच्छे बच्चे हैं उनका भी नुकसान ना हो और जिन्हें कुछ नहीं आता है या बहुत कम आता है वो भी लेवल में आ जाए धीरे धीरे। तो इसके लिए शुरुआत तो हम सबसे पहले बेस लेकर करते हैं, जो सबसे कमज़ोर बच्चा है हम शुरुआत वहाँ से करते हैं और अपर तक लेकर आते हैं कि उनको धीरे 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 यहाँ तक ले आए जो अच्छे बच्चे हैं उन तक, तो उनका भी लॉस ना हो और वो भी अपग्रेड हो जाए धीरे धीरे। ये मेरा सिस्टम होता है पढ़ाने का। अच्छा तो मैम अभी आप क्या पढ़ा रही थी बच्चों को? इस समय वही ट्रांसलेशन छोटे छोटे से हमने शुरू किए हैं। ग्रामर आपको बताया जैसा कि हमने शुरू किया है अभी से। तो अभी फ़िलहाल जैसे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह हो गया है, तो इसके बाद अभी हमने छोटे छोटे जो ट्रांसलेशन होते हैं उनकी शुरुआत ही की है, क्योंकि ये 5th क्लास है और आप जानते हैं गांव से जो है बच्चे बिलोंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा तो इन्हें वैसे भी इनको हम लोग बहुत मेहनत के बाद यहाँ तक लाए हैं। तो आप कुछ पूछ सकते हैं? अच्छा ये बताओ बच्चों, क्या पढ़ा रही थी मैम? आप खड़े हो बेटा? अच्छा ग्रामर में क्या पढ़ा रहे थे? ट्रांसलेशन। अच्छा किस तरीके ट्रांसलेशन पढ़ा रहे थे ये बताओ? प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, तीनों के मिक्स पढ़ा रही थी। अच्छा तो जैसे कोई वाक्य मैम ने लिखवाए हैं? यस सर। किस तरीके से कोई वाक्य पढ़ो हिंदी में। वह मेरी अंगूठी थी, शेर पिंजरे में था, हाँ वह आलसी है, भगत सिंह देश के भक्त थे, यह लोमड़ी भूखी है, पुजारी मंदिर में था, मेरा भाई अमीर है, वह गीत गाएगी, रेलगाड़ी आएगी। अच्छा तो ये जो वाक्य मैम ने अभी लिखा है ये आपने अभी किए हैं कि किसने किसने किए हैं? अभी अच्छा ये होमवर्क है। अच्छा कोई छोटे सेंटेंस अगर हम पूछे तो आप बताएंगे यस आप सर। लोग? सिर्फ इतना ही है। अच्छा बच्चों ये बताओ, ये तो आपके सिलेबस की जानकारी रही, इसके अलावा भी आपको कुछ देश और दुनिया के बारे में पता है? अगर हम कुछ क्वेश्चन पूछे, बेसिक क्वेश्चन यस सर। कि हम लोग कहाँ पे रहते हैं तो कोई बताएगा हमें? कौन बताएगा? पीछे से पूछते हैं। जो राष्ट्रपति हैं भारत देश की, उनका नाम कौन बताएगा हमको? मतलब सभी बच्चों को पता है। आप खड़े हो, बैठ जाओ बेटा अभी। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ मुख्यमंत्री जी का नाम पता है? यस। कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। नहीं प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। अच्छा ये बताओ, और कोई क्वेश्चन ये बताओ हमें, अपने जो भारत देश की राजधानी कौन बताएगा हमें? सभी को पता है। आप खड़े हो बेटा, क्या नाम है? पहले नाम बताओ। सार्थक। अच्छा ये बताओ कौन सी क्लास है? 5। क्या पढ़ रहे थे? 10th। 10th पढ़ रहे थे। अच्छा ये बताओ कि जो भारत देश की राजधानी है अपने देश की, क्या है? नई दिल्ली। नई दिल्ली। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये बात पता है आप लोगों को?
अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन बताएगा हमें? उससे पूछते हैं, बताओ। श्री केजरीवाल। हाँ, बहुत बढ़िया। ABCD जानते हो? इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? उसमें कितने अक्षर होते हैं? कॉन्फिडेंस से बताया करो अगर कुछ पता हो सही। अगर हम ये कह देते हैं कि सही बताओ तो आप लोग सोचने क्यों लगते हैं? अच्छा ये बताओ, ओलम में कितने अक्षर होते हैं? ABCD में M से पहले कौन सा अक्षर आएगा? पहले पूछ रहे हैं। खेल पसंद है? गेम खेलते हो? कौन सा गेम खेलते हो? विराट कोहली जानते हो? कौन है? क्या खेलते हैं? जैसे मैम ये आप हमने देखा कई मतलब बड़े बड़े पेड़ यहाँ पेड़ पौधे लगे हैं, तो इनकी शुरुआत कैसे हुई? इनकी शुरुआत सर मैंने ही की जी। थी। जब मैं आई हूँ मैं 10 साल की, ये सब पूरा पौधे जितने 10 साल से लगे तब इतने बड़े हो पाए हैं जी। सर। सबसे पहला पौधा ये लगाया गया था सर, ये वाला। अच्छा ये हाँ, सबसे पहला पौधा सर ये लगा था। उसके बाद से भी धीरे 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 सारे पौधों का जो है वो स्टार्टिंग पूरी हुई सर। आप लोग चलिए ग्राउंड पे आप हमारा। वहाँ पर ग्राउंड में। अच्छा मैम, तो आप ये जो क्लास 3 के बच्चे हैं हाँ। वहाँ हम चलें कि आप 4th के? बच्चे सॉरी, बुला लीजिए। हाँ वो बुला लें आप, फिर हाँ, हाँ। बात करते हैं थोड़ी। बैठा दूँ सर, बैठाइए 4 के बच्चों को। जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको हम सारी इस स्कूल की, इस विद्यालय की सारी चीज़ें दिखाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखाने के लिए आपको बता दें कि हमने 2 क्लासेस के कुछ बच्चे, सारे बच्चे नहीं क्योंकि मैम ने अभी बताया और मैंने भी खुद देखा, आपने भी ये बात देखी कि यहाँ की लगभग 85% प्रेजेंटी रहती है। तो हमने कुछ बच्चों को यहाँ पर 2 क्लासों के कुछ बच्चों को यहाँ पे बुलाया। अभी बाकी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास चल रही हैं और उनसे कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछेंगे और उसके बाद अगर मैम से बोलेंगे कि कुछ यहाँ पर गेम हो सके बच्चों के, वो भी करवाएंगे कि इस तरीके से मैम यहाँ पर बच्चों को छुट्टियों में खिलाती हैं। अच्छा बेटा, जैसे रेंडमली हम क्वेश्चन पूछते हैं और आप जब पता हो तो सारे लोग एक साथ बताना। हम क्वेश्चन पूछेंगे तो जिससे क्या है कि आपकी आवाज़ सारी रिकॉर्ड हो जाएगी। अगर किसी एक बच्चे से भी पूछें तो भी बताना। सबसे पहले हमें ये बताओ कि आपके ज़िले का क्या नाम है? बहुत बढ़िया। ये बताओ कि आप जिस ज़िले में रहते हैं वहाँ के जो DM है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनका नाम पता है? अच्छा ये बताओ अच्छा वो आए हैं कभी आपके विद्यालय? यस सर। अच्छा, तो विजिट किया था, मतलब देखा था आपके बारे में, आपसे मिले लोगों से? क्या पूछा था आप लोगों से? सर क्वेश्चन पूछे थे अच्छा, उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछे बताओ? GK में। अच्छा, क्या कुछ एक कौन बताएगा? जो जब DM साहब आए थे आपके स्कूल तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे थे? कौन बच्चा बताएगा हमें? क्या नाम है? सुबह है। अच्छा ये बताओ, जब DM साहब आए थे आपके Yes. स्कूल में तो क्या पूछा था, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे? गवर्नर कौन है? हाँ। यूपी के गवर्नर कौन है? जी भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जी। भारत के राष्ट्रपति। हाँ। बस इतना ही अच्छा। पूछे थे और हिंदी पढ़वाई थी। अच्छा, हिंदी पढ़वाई थी सबको। यस सर। अच्छा, तो ये बताओ जैसे जो उत्तर प्रदेश के गवर्नर पूछे थे, राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि अभी एक साथ बताना सब लोग जब हम पूछें, क्योंकि आप लोगों की आवाज़ भी आनी चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री का नाम पता है सबको? कौन है? अच्छा ये बताओ, यूपी में, उत्तर प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 75 है ना? 75 जिले। अच्छा, उत्तर प्रदेश के कोई 5 जिलों का नाम हमें बता सको अगर आप? खड़े हो बेटा, क्या नाम है? बांके बिहारी। अच्छा ये बताओ, कौन सी क्लास है? 4th। है? हम 4th में जा भी नहीं पाए थे क्योंकि उधर थोड़ा अंधेरा भी था, तो कैमरे में रिकॉर्ड तो आपको हमने यहाँ बुला लिया। हाँ, अच्छा ये बताओ कि हमने उत्तर प्रदेश के कोई 5 जिलों का नाम पूछा। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, हापुड़, बुलंदशहर, गौतमबुद्ध नगर, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, कासगंज, बदायूं, बरेली, संभल, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी, फैजाबाद, कन्नौज, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी,
श्रावस्ती, गौड़ा, बाराबंकी, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, जालौन, देवी पतक नहीं है सर। जी, देखा आपने, जैसा पहले सबसे तालियां हो जाएं इस बच्चे के लिए सभी लोग। और जैसा कि आपने देखा कि हमने तो सिर्फ ये पूछा था कि यूपी के 5 डिस्ट्रिक्ट के नाम पूछे थे हमने, और उसने 5 में 70 और प्लस कर दिए, पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट नाम बताएं। और जैसा कि अच्छा कोई दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, बैठ जाओ बेटा। और हम आप लोगों के लिए कुछ लाए नहीं, अब की बार आएंगे तो कुछ लेके आएंगे, क्योंकि आप लोगों को जो हमने पढ़ाई देखी, सबसे पहले पता है मैम ने हमको ये भी बताया कि आप धरोहर हैं इस स्कूल की, आपके बिना ये स्कूल सूना है। हाँ, जो सारी रौनक है वो पेड़ पौधे और यहाँ के जो टीचर हैं वो तो बाद में हैं, वो तो आपको बनाने वाले हैं। लेकिन अगर आप नहीं होंगे और इस तरीके से आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, एक दिन देश के बड़े बड़े पदों पर आप लोग जाएंगे, और तब जाके आप अपने टीचरों को, आप अपने स्कूलों को, आपको बता दें कि आप अभी बहुत छोटी एज में हैं, और ये जो स्कूल होता है ये आपकी जीवन की पहली यूनिवर्सिटी होती है। इसके बाद आप बड़े बड़े कॉलेजों में जाएंगे, विदेशों में जाएंगे, वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन जो आपको यहाँ से मिलेगा ना वही जीवन भर चलता है। जो यहाँ से आपको सीख मिलेगी, जो मैम बताएंगी। और अच्छा ये बताओ बच्चों कि जो अपने भारत में अच्छा कितने राज्य हैं, ये कौन बताएगा? 28 राज्य हैं ना। अच्छा, भारत के जो राज्य हैं उनकी राजधानी पता है आपको? हम पूछे तो आप बताएंगे? सबसे पहले आप हमें उत्तर प्रदेश के राजधानी बताएं। अच्छा, बिहार की, मध्य प्रदेश की, पश्चिम बंगाल, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? ये बताओ कोई एक बच्चा जो हमें यहाँ पर कोई पोयम या कहानी सुना सके। आओ आप आओ। हाँ, आप भी आओ, इधर आओ, आप इधर आओ। थोड़ा इतना तेज सुनाना कि जो बच्चे बैठे हैं वो भी सुन सकें। ये बताओ क्या सुनाओगे, पहले हमें ये बताओ। हिंदी की पोएम। हिंदी की पोएम सुनाओगे? यस। कौन सी पोएम? पर्वत कहता शीश उठाकर। सुनाओ में। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, समझ रही हो क्या कहती है उठुर गिरी तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना थक लो तुम सारा संसार। अच्छा ये बताओ बेटा, इस कविता के बारे में हमें आप कुछ बता सकते हैं? मतलब क्या आपको बताती, क्या सिखाती है कविता, बताओ। पर्वत कहता शीश उठाकर जी। पर्वत हमें अपने समान ऊंचा महान बनने का संदेश दे रहा है। बहुत बढ़िया। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम, सागर कहता है लहरा, सागर लहराकर मनुष्य को गंभीर होने का संदेश दे रहा है। सागर कहता है गहराई ला, समझ रही हो क्या कहती है उठुर गिरी। बहुत बढ़िया। आपने देखो सबसे पहले ये बात कि बच्चों ने सिर्फ ये कविताएं रटी नहीं है, याद नहीं की, क्योंकि उनके बारे में जब उनके अर्थ भी बताए और कविताएं क्या कहती हैं, सबसे जो मेन पॉइंट है वो यही है कविता का। ठीक बेटा बैठो। बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन आपको बता दें कि हम ऐसे ही जब आप हमारे चैनल पर जाएंगे, देखेंगे आप या मैम या और भी लोग, तो हम स्कूलों में जाते रहते हैं, प्राइवेट, सरकारी, प्राइमरी, जूनियर, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज। ज़्यादातर अगर हमें वहाँ जाने के लिए, वहाँ कुछ दिखाने के लिए है, तो जो टॉपर्स बच्चे हैं उनसे भी मिलते रहते हैं, तो उनसे हम ज़्यादातर एक क्वेश्चन करते हैं और उस चीज़ के बारे में आप बताना। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैम गेम खिलाएंगी। अपने मन से बताना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, और हाथ खड़े करना जितने बच्चे बताना चाहें। बताओ। शिक्षा। अच्छा, तो शिक्षा मतलब शिक्षा ठीक है, आप कह सकते हैं किस तरीके की शिक्षा, जो मतलब आप तो पढ़ रहे हैं, स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं, आपके तरीके से किस तरीके की शिक्षा? सबको शिक्षा आनी चाहिए, जिले में सबको, सब मतलब पढ़े लिखे होने चाहिए। यस। बहुत बढ़िया। और कोई? बहुत बढ़िया। बैठो
बस ये लास्ट क्वेश्चन, दो तीन लोग बता दो, फिर उसके बाद गेम कराते हैं। हाँ। सड़कें अच्छी होनी चाहिए, ना कहीं पर गड्ढे वड्ढे होने चाहिए। अच्छा अच्छा। तो जैसे आपको क्या लगता है जब आप कहीं जाती हो मम्मी पापा के साथ तो सड़कें खराब मिलती हैं? यस सर। अच्छा, और क्या होना चाहिए आपके स्तर पर? सर चारों ओर पेड़ लगे होने चाहिए। अच्छा, क्या नाम है? अपर्णा। अच्छा, ये बताओ अपर्णा कि आप पढ़ लिख के क्या बनना चाहती हो? टीचर। टीचर ना, बहुत बढ़िया। बैठ जाओ। और कोई बच्चा? आओ। क्या नाम है, पहले नाम बताओ। अंकुश मिश्रा। अच्छा अंकुश, क्या लगता है कि आपको किस चीज़ की कमी लगती है या क्या होना चाहिए आपके स्तर पर? सर मेरे गांव में सर कोई पेड़ ही नहीं लगाता था, फिर हम लगाते थे सर, इनका दूसरे का भाई है वो तोड़ देता था। अच्छा, तो फिर आपने जो घर में बड़े हैं या गांव में उनसे आपने कभी कहा नहीं कि पेड़ लगाइए? सर कहा था सर लगा देते, तो सर इनके भाई तोड़ देते हैं। हाँ तो आपने उनके भाई से नहीं कहा? सर, उनकी दादी डांट देती है हमको। अच्छा, और क्या लगता है अब और क्या होना चाहिए आपके? सर सड़कें अच्छी होनी चाहिए सर, और जो पानी भरा होता है सर गड्ढों में वो नहीं होना चाहिए। ये गड्ढों में पानी नहीं होना चाहिए, मतलब गड्ढे होने चाहिए? गड्ढे नहीं होने चाहिए। अच्छा, मतलब गड्ढे भी नहीं होने चाहिए, गड्ढे में पानी भी नहीं होना चाहिए। क्या खड़े हो बेटा, बैठ जाओ। सड़कों में गंदगी नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, बैठो दोनों लोग। ये बताओ, ये बता रहे थे अभी कि ये पेड़ लगाते हैं और आपका भाई तोड़ देता है। हाँ सर, हम कहते हैं ना तो सर मानते ही नहीं है। कितना बड़ा है आपका भाई? सर हमसे बड़ा है 7 महीना। अच्छा, तो आपने उसे समझाया नहीं? सर समझाते तो इनकी दादी डांटती है। और कहाँ पढ़ते हैं आपके भाई? सर यही पढ़ते हैं, लेकिन सर आए नहीं आज। तो आपकी दादी डांटने लगती हैं? नहीं सर, नहीं उनकी मतलब हमसे थोड़ा दूर घर है उनका, तो उनकी दादी हमसे हम दोनों चिल्लाने लगती है कि डांटो ना। हाँ, तो जैसे आपने फिर मैम से नहीं कहा, आपने मैम से नहीं कहा कि इसका भाई तोड़ देता है? सर हम बताते नहीं, वो रोने लगता था। बताना मत बताना। अपनी दादी डांटती, सब हम दोनों को डांटती है फिर। अच्छा अच्छा, ये बताओ, ये हम पूछ रहे थे कि आपको क्या लगता है कि कन्नौज में क्या होना चाहिए सर जो आपको कमी लगती हो आपके स्तर पर? सर सबके घर में शौचालय होना चाहिए। हाँ। और सर सड़कों में कभी गंदगी नहीं होनी चाहिए। हाँ। और सर कभी सड़कों में गंदगी ना होनी चाहिए। और सर कभी भी भाग दौड़ में भागे ना दौड़े। सर ये भी कमी है। अच्छा ये बताओ, कभी आपने चिड़ियों को पानी रखा है? यस सर, हम दाना भी खिलाते हैं उनको। अच्छा, क्या नाम है? बाके बिहारी। बताओ। पार्क में शाम को बच्चे खेल सके। हाँ, ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो उसके लायक है, क्योंकि बच्चे जब खेलेंगे नहीं तो उनकी शारीरिक ग्रोथ है जो वो कैसे होगी। तो पार्क होना चाहिए आपके। सर कितना बड़ा पार्क होना चाहिए सर? जिसमें आप साइकिल चला सकें या क्रिकेट खेल सकें, किस तरीके का? बिल्कुल बड़ा। बहुत बड़ा होना चाहिए। बहुत बढ़िया। और कोई बच्चा? क्या नाम है? प्रांसी। प्रांसी, ये बताओ, जैसे ये हम पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है क्या और होना चाहिए जिससे आप और ज़्यादा अच्छे से रहें जिले में? सर दौड़ने के लिए होना चाहिए सर। जब दौड़ने के लिए जाओ तब पापा मना करते हैं कि बाहर मत जाया करो, कि मैं बाहर चलते हैं। हाँ, बाहर बाहर चलते हैं तो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। यस सर। देखिए ये क्वेश्चन है जो आपने देखा होगा कि पढ़ाई और क्लासों में जो हमने इनको सिलेबस के बारे में बताया वो तो अलग चीज़ है, लेकिन जो ये बच्चे बता रहे हैं वो सच में जानने वाली चीज़ है। और वो जैसे उस बच्चे ने बताया कि पार्क होना चाहिए और मतलब सिंथेटिक रनिंग ट्रैक होना चाहिए, हैं, जिससे आप सुरक्षित दौड़ सकें कहीं पर। यस सर। हाँ, देखिए ये बहुत नई चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ बच्चों के विचार से आएंगी, ये हम आपको नहीं बता सकते हैं। ये जो बैठ जाओ बेटा, जो चीज़ें बच्चे बताते हैं। अच्छा बच्चों, लास्ट 1-2 क्वेश्चन और फिर उसके बाद मैम गेम कराएंगी जो मैम ने बताए हैं। ये बताओ, अपने यहाँ सांसद कौन है? क्या नाम है? आयुष पाल। तो कन्नौज के सांसद कौन है? श्री सुब्रत पाठक। सुब्रत पाठक, बहुत बढ़िया, तालियां हों, क्योंकि आप लोग चुप रहे थे जब हमने क्वेश्चन पूछा था। हाँ, क्या नाम है आपका? अदिति। आदित्य, ये बताओ कि आप अपनी मैम के बारे में बताओ कुछ, प्रधाना अध्यापिका के बारे में, रेनू मैम के बारे में।
ऐसी मैम हर स्कूल में ऐसी मैम बहुत ही अच्छी है मैम, हर बच्चे को अच्छे से शिक्षा देती हैं। अच्छा, और कोई मतलब आपके पूरे स्कूल में कोई ऐसे टीचर जो आपको बहुत पसंद हो, उनका नाम? रेनू मैम। रेनू मैम। अच्छा, रेनू मैम क्यों? मतलब कुछ तो उनका कोई चीज़ तो आपको पसंद होगी। सर वो बहुत ही अच्छी हैं, सारी टीचर मैम, सारे टीचर सर हमको बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इन सारे बच्चों में ये कुछ हमने जब कहा था कि कुछ सुनाना हो जो भी जिस बच्चे को, तो ये बच्चा आया है, क्या नाम है? आर्यन। अच्छा, क्या बताना चाहोगे आप? कुछ भी जो आपकी। महिलाओं के बारे में एक भाषण। जी बताओ। दुनिया की पहचान है औरत, हर घर की शान है औरत, माँ बेटी बहन और पत्नी बनकर घर घर की शान है औरत। एक महिला वह सब कुछ कर सकती है जो कि एक पुरुष कर सकता है, इससे भी ज्यादा वह हमारे अस्तित्व का कारण भी है। महिला हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती हैं, बस उन्हें समान अवसर और स्वतंत्रता की आवश्यकता है। महिलाएं माँ बेटी बहन मित्र शिक्षिका गृहिणी एवं नर्स की भूमिकाओं में आकर हमारी सभी जरूरतों का ख्याल रखती हैं। महिलाओं को समान अवसर और अधिकार देना महिला सशक्तिकरण के रूप में जाना जाता है। आजकल कुछ महिलाएं अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए और जीविका कमाने के लिए अपने अपने घरों से बाहर जाती हैं। विक्रम यंग ने महिलाओं के बारे में कहा है, अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हो तो आप केवल एक आदमी को शिक्षित करते हो, अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हो तो आप एक पीढ़ी को शिक्षित करते हो। इससे भी ज्यादा महिला धन संपत्ति का बहुत अच्छा उदाहरण है। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, तालियां हो जाएं सभी बच्चों की। अच्छा, आपको बता दें कि जैसा कि उस बच्चे ने कविता सुनाई देश की महिलाओं के बारे में, और सबसे बड़ी बात ये कि वो कविता काफ़ी बड़ी थी, उसने बहुत अच्छी तरीके से बताया। और आपको बता दें आप सभी लोगों को कि हमें इस स्कूल में आके हमें बहुत अच्छा लगा, और जो लोग ये वीडियो देखेंगे उनको और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि पूरे देश में ये चीज़ें देखी जाएंगी, यूपी में तो खासकर। और उनमें भी हम आपको बता दें कि जो सबसे अच्छी यहाँ की हमने 2 चीज़ें देखी, जो यहाँ की फैकल्टी, यहाँ के जो टीचर्स हैं सबसे ज़्यादा अच्छे वो, और उसके बाद यहाँ के जो बच्चे हैं, और उसके बाद जो तीसरे नंबर पर चीज़ आती है यहाँ की जो हरियाली, समझ रहे हैं आप। और उसके बाद अगर हम बच्चों में भी बात करें तो एक वो बच्चा जो कक्षा 3 में था मैम, कक्षा 1 में था, कक्षा 1 में जो वो बच्चा लड़की थी ना, उसको 25 तक पहाड़े याद हैं, आपको बता दें। और दूसरी चीज़ ये कि एक वो बच्चा जिसको यूपी के कक्षा 5 में था ना, वो कक्षा 4 में जो बच्चा, और यूपी के 75 जिलों का उसको नाम पता है, 75 जिलों के, और उसने सिर्फ हमको 1 मिनट में 75 जिलों के नाम बता दिए। अब हम आगे बच्चों के कुछ गेम कराते हैं, वो दिखाते हैं। मैम से पूछते हैं, मैम किस तरीके का, आप कहाँ से मतलब बच्चों को शुरुआत करें? एक छोटा सा गेम सर कराते हैं, जी। पर्ची गेम। जी। उसमें हम लोगों ने एक कुछ टॉपिक्स के नाम दे रखे हैं बच्चों के, जी। और 10 बच्चों को हम सेलेक्ट करते हैं, 10-11 बच्चों को। हाँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, सबको लेंगे तो टाइम लगेगा, हाँ। तो इसलिए 10 बच्चों को सेलेक्ट करते हैं, और ये पर्चियाँ बच्चों को डिवाइड कर देंगे और बच्चों से उसके बारे में कुछ बताने को कहेंगे। जी, चलिए हम देखते हैं। अभी आप लोग देखिए, अभी मैम बच्चों को कुछ पर्चियाँ दे रही हैं। और मैम क्या नाम है इस गेम का? पर्ची गेम। हाँ, पर्ची गेम। फिर मैम इसमें क्या होगा? आप बच्चे बोलेंगे मैम, जो इसी टॉपिक पे बच्चे बोलेंगे, जिनको टॉपिक दिया गया है। हाँ। अब उन्हें बच्चों को तो नहीं पता कौन सा टॉपिक दे, बच्चे देखेंगे तुरंत बोलना शुरू करेंगे। अच्छा, हाँ, तो इससे माइंड जो होता है ना बहुत अच्छा डेवलप होता है बच्चों का। तो जैसे बच्चों को हम कैसे बुलाएंगे? बच्चों को जिनके पास पर्चियाँ हाँ, हैं। जिनके पास पर्चियाँ हैं उन बच्चों को नाम बुलाएंगे, बेटा आप स्टैंड अप हो जाओ, आपको उस पर्ची में क्या लिखा है उसके बारे में बताइए आप। तो हम जाएं मैम, हाँ। हम पूछें? अच्छा, देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है जो मैम ने अभी बताया। मैम आप हमारे साथ आ जाइएगा। अलग क्या, बाहर आ जाओ, सिर्फ इसी आगे आ जाओ वहीं पे। जैसा कि आपने बताया कि मैम ने अभी बताया कि यहाँ पर कुछ बच्चियों को पर्चियाँ दी गई हैं, और जिस भी बच्चे को खड़ा करें
उसके पास जो पर्ची है जो उसमें टॉपिक लिखा हुआ है रेंडमली, और वो बच्चे उस टॉपिक के बारे में बताएंगे, बोलेंगे। अच्छा बेटा आप खड़ी हो, क्या नाम है? सोनाक्षी राव। अच्छा क्या है पर्ची में ये बताओ। मेरा छोटा भाई। अच्छा इनकी पर्ची में लिखा हुआ है बेटा, पर्ची अब हमें दिखा दो। इसमें लिखा हुआ है मेरा छोटा भाई। अब ये अपने छोटे भाई के बारे में बताएंगी कुछ भी, बताओ बेटा। मेरा छोटा भाई मेरे साथ खेलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरा भाई। हमें आप पहले पर्ची दिखाओ, क्या नाम है? अंकुश मिश्रा। इनकी पर्ची में लिखा है रसगुल्ला, ये रसगुल्ले के बारे में बताएंगे। रसगुल्ला मीठा सर होता है सर, उसे उसकी चाशनी बनाने में सर चीनी पड़ती है सर, उसे और रसगुल्ले बनाने में सर तेल जाता है सर, और सर नहीं आता। ठीक बढ़िया। आप खड़े हो बेटा, क्या नाम है? सर प्रांशु। प्रियांशु क्या लिखा है पर्ची में? खेल के बारे में बताओ। सर हमें कबड्डी अच्छी लगती है, और सर दौड़। चिड़ियाघर में बहुत से जानवर हैं, चिड़ियाघर में बहुत सी हरियाली है, चिड़ियाघर में चिड़ियाघर में स्टेडियम है, चिड़ियाघर में बहुत से जानवर अच्छे रहते हैं, चिड़ियाघर में उनके लिए रहने के लिए जगह मिलती है, चिड़ियाघर में मछली घर है, चिड़ियाघर में पक्षी घर भी है। बढ़िया, ये बढ़िया बोला बच्चा, तालियां बजाओ। चिड़ियाघर अभी हम लोग चिड़ियाघर लखनऊ घूमने भी गए थे। थैंक यू। अच्छा लखनऊ के चिड़ियाघर में पूरे आप सब लोग स्कूल? यस सर। तो उसमें क्या क्या देखा आपने? सर शेर, टाइगर, हिरन, बारहसिंगा, और सर पिकॉक देखी थी, सर कौवे, और सर मोर। बैठ जाओ, दिखाओ बेटा पर्ची, क्या नाम है? आर्यन। मोर लिखा है आपकी पर्ची में, बताओ। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर नीले रंग का होता है, और उसके पंख हल्के हल्के से पीले गोल्डन कलर के ऐसे होते हैं। मुझे मोर बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया है, तालियां बजाओ। खड़े हो बेटा। मेरा स्कूल, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है, मेरे स्कूल में पेड़ पौधे भी हैं, मेरे स्कूल में पढ़ाई भी अच्छी होती है, मेरे स्कूल में खाना भी मिलता है, मेरे स्कूल में टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते भी हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया। क्या नाम है? आयुष्मान। बैठ जाओ। मेरी माँ। मेरी माँ दुनिया की बेस्ट माँ है। मेरी माँ अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा हमारी ज़रूरतें पूरी करती हैं। मेरी माँ हमारे साथ खेलती भी हैं। इसमें इनकी पर्ची में लिखा है पसंद की सब्जी। बहुत बढ़िया टॉपिक है। देखिए गेम में मज़ा आना चाहिए, आप लोग भी सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। बताओ बेटा। मेरी पसंद की सब्जी पालक है, मुझे पालक खाना पसंद है। पालक हरी भरी होती है, पालक शरीर के लिए लाभदायक होती है, पालक बहुत अच्छी होती है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। हरी सब्जियां खानी चाहिए, हाँ बच्चों। बैठ जाओ। क्या नाम है बेटा आपका? साक्षी। इनकी पर्ची में लिखा है दिवाली। दिवाली पर हमारे स्कूल में रंगोली बनाई जाती है, दिवाली पर हम दिए जाते हैं, दिवाली पर मिठाइयाँ भी बनती है, दिवाली हमें बहुत अच्छी लगती है। बहुत बढ़िया, तालियां बजाते रहो भाई, इतने अच्छे बता रहे हैं आप दिखाओ। इनकी पर्ची में लिखा है खेत। देखो बहुत ही सोशल टॉपिक हैं जो मैम ने दिए हैं, बहुत अच्छे टॉपिक दिए हैं और सारे बच्चे बहुत अच्छी तरीके से बोल रहे हैं। हमारे क्या नाम है? अंशिका। बताओ। हमारे गांव में बहुत सारे खेत हैं और हमारे खेतों में आलू भी गाड़े जाते हैं और मक्का भी होती है, बहुत सी सब्जियां भी होती हैं हरी सी, और हमारे खेतों में किसान लोग काम भी करते हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया, ये लो बेटा। और अब लास्ट बच्चा है, उसकी पर्ची में देखते हैं क्या है। इनकी पर्ची में है केला, बनाना, और बहुत बढ़िया है जो सबको खाने चाहिए। क्या नाम है? प्रिया यादव। बताओ आप अपने टॉपिक के बारे में। केले का शक्ल पीला आता, केला मीठा आता, केले पेड़ पे लगते हैं, केला एक फल होता है। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। अच्छा देखिए, जैसा कि आपको लग रहा है आप ये जब वीडियो देखते हैं तो देखते चले जाएंगे, लेकिन हमारे पास टाइम को भी ध्यान में रखिए। और मैम को भी आज कहीं जाना है काम से, बच्चों के बाहर स्कूल में जो गेम वगैरह हैं वहाँ मैम अभी बच्चों को लेके जाना है, तो इसीलिए आप तो ये वीडियो देखते रहेंगे, लेकिन हम जल्द से जल्द कोशिश करते हैं कि इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मैम जो नेक्स्ट गेम है वो जल्दी से करा के उसके बाद हम चीज़ें समाप्त करते हैं।
मैम वो कौन सा गेम आप बता रही थी? हाँ, हम सबसे पहले आपको गेम में भी मज़ा आया होगा, लेकिन हम मैम से ही इस गेम की जो आधार है, जो उद्देश्य है, मैम से पूछते हैं। मैम, ये जो आपने अभी गेम कराया बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आई, इसके बारे में कुछ बताएं। सर ये गेम कराने का मकसद ये रहता है कि बच्चे अपने मन में उठ रहे भावों को जी। अभिव्यक्त कर सकें। एक साधारण भाषा में वो जैसा बोलते हैं उस तरह से अपनी भाषा का धीरे धीरे उनका विकास हो सके और अपनी विचारों को अभिव्यक्त करने का सिर्फ एक माध्यम है ये, ताकि बच्चों को जब हम टिपिकल टॉपिक देते हैं या स्कूल में पढ़ाते हैं तो बच्चे बहुत बार आ रही होती हैं चीज़ें लेकिन वो बता नहीं पाते हैं, इसलिए हम लोग उनको बहुत साधारण छोटे छोटे टॉपिक दे देते हैं जिससे बच्चे आसानी से कुछ ना कुछ बोल सकते हैं, तो उनका जो बोलने की झिझक होती है वो दूर होती है। इससे इस तरह से वो बोलने में धीरे धीरे जो है परफेक्ट हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। सभी बच्चे एक बार अपने मैम और सर के लिए तालियां बजाएं। और इसके बाद आपको दूसरा गेम कराते हैं। मैम, कौन सा गेम है दूसरा? कानाफूसी। अच्छा, कानाफूसी। मैम, जी। इसमें कैसे कराएंगी, क्या होगा? इसमें सर हम लोग बच्चों के कान में एक छोटा सा टॉपिक, छोटे से कुछ शब्दों का एक वाक्य बोलेंगे जी। और वो 8-10 बच्चों को सेलेक्ट करेंगे और वो हम देखेंगे कि शुरू में हमने जैसे क्या बोला था और लास्ट में क्या निकल के आता है। जी। तो ये थोड़ा सा जो है मजेदार गेम है, बच्चे भी उसमें इंटरेस्ट लेते हाँ, हैं। ये हम आपको पूरा गेम अभी दिखाते हैं। मैम, आप बच्चे सेलेक्ट कर लीजिए। खड़े होके बोल दो। आपको हम बता दें कि इस गेम का नाम कानाफूसी है और एक फर्स्ट बच्चे को मैम ने कान में कोई बात बताई है, उसके बाद हम लास्ट बच्चे से और बीच में भी पूछेंगे कि वो बात जो आखिरी तक है, जो लास्ट में जो लाइन में जो बच्चा बैठा है, उसके कान में क्या बात पहुंची है और शुरुआत कहाँ से हुई थी, मैम ने क्या बोला था। और फिर आपको बता देंगे कि इस गेम का जो उद्देश्य है, ये क्यों कराया, क्या है इसमें, बच्चों को क्या सीख मिलती है इससे। क्या बेटा निकला, आप बताओ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ओके ओके। अच्छा, जैसा ये लास्ट बच्चा है, इसने ये बताया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और अब हम फर्स्ट बच्चे की बात। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश में मोहर होते हैं। हाँ, इस बच्चे उत्तर प्रदेश में मोर होते हैं। ठीक। उत्तर प्रदेश में मोहर होते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में मोर होते हैं। मोर होते मोर हैं। होते हैं उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश में मोर पेड़ पे नाचा। मध्य प्रदेश में मोर पेड़ पे नाचा। देखो, आप देखते चले आ रहे हैं। चलो। मध्य प्रदेश में मोर पेड़ पर नाचा। मध्य प्रदेश में मोर पेड़ पे नाचा। मध्य प्रदेश में मोर पेड़ पर नाचा। मध्य प्रदेश में मोर पेड़ पे नाचा। मध्य प्रदेश में मोर पेड़ पर नाचा। हाँ, मतलब जो असली बात थी ये थी कि मध्य प्रदेश में मोर पेड़ पर नाचा, लेकिन यहाँ से कहाँ से बात बदली थी? अच्छा, और आपको क्या सुनाई दिया? मध्य प्रदेश में मोर ज्यादा होते हैं। हाँ, इन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में मोर ज्यादा होते हैं और लास्ट बच्चे तक बात क्या पहुंची? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। मतलब आप बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी और कहाँ पे खत्म हुई थी, मैम से पूछते हैं। बहुत बढ़िया। इस गेम के बारे में मैम बताएं। सर ये गेम जो है ये कानाफूसी इसलिए हम लोग छोटा सा गेम, पहली बात बच्चों को क्या तो हाँ थोड़ा सा तो मनोरंजन भी होता है और दूसरी चीज़ ये कि बच्चे जो है कितने ध्यान से क्लास में सुनते हैं कि अगर कोई बात धीरे से कही जा रही है क्या वो ध्यान दे पा रहे हैं या उन्हें क्या कहा जा रहा है और वो क्या सुन रहे हैं, मतलब उनके संवेदी अंगों के विकास करने के लिए इस गेम को हम लोग खिलवाते हैं। इस गेम से आपको ये पता चलता है कि जब आप लोग क्लास में बैठते हैं तो मैम आगे जो पढ़ा रही हैं वो बच्चे पीछे तक सुन रहे हैं, सही चीज़ सुन रहे हैं कि नहीं। जैसा कि मैम ने जो पहले रोर में जो लास्ट में जो बच्ची खड़ी है उसको मैम कुछ बताएंगी और लास्ट तक हम लोग देखेंगे कि वो क्या चीज़ पहुंचती है वहाँ तक। 3 आपको जैसा कि हमने अभी यहाँ स्कूल के लगभग सारे टीचरों को
टीचरों से मिलवाया, यहाँ की जो मैम हैं, और अब हम आपको यहाँ के जो सर हैं उनसे मिलवाते हैं। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है जी सर, पहले सबसे आप मतलब स्कूल के बारे में बताएंगे, आप सर कब आए थे यहाँ पे? हाँ, मेरी ज्वाइनिंग को 3 वर्ष पूर्ण होने को है, इसी 5 दिसंबर को 3 वर्ष हो जाएंगे। जी और जब स्कूल में मुझे मिला था तब मैंने इसका बहुत नाम सुना था, जी और जैसा हमने सुना था उससे भी अच्छा स्कूल पाया ये। जी बहुत अच्छा लगा स्कूल में, और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ, बहुत अनुशासन, बहुत ही अच्छा लगा। समय से आना, समय बहुत ही बच्चे होशियार हैं, कोई भी बच्चा गैप नहीं करता। ऐसे ऐसे बच्चे मेरे विद्यालय में हैं जो लगभग 6 मंथ हो गए और एक भी एब्सेंट नहीं हुआ, एक भी दिन अभी एब्सेंट नहीं हुआ। जी ऐसे ऐसे बच्चे, उन्हें हम पुरस्कृत भी करते हैं। मेरे यहाँ प्रधानाध्यापिका रेणु मैम द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। जो बच्चे मेधावी हैं, परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त होता है, कक्षा 5 के बच्चों को साइकिल वितरण भी होता है। 3 बच्चे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जो 3 बच्चे आते हैं उन्हें मेरे विद्यालय में साइकिल दी जाती है। ये सिर्फ हमारे हिसाब से मेरे जलाला ब्लॉक में पहला स्कूल है जहाँ बच्चों को साइकिल दी जाती है। अच्छा सर, जैसे मैम के अलावा, रेणु मैम के अलावा, हमने जब बाहर पूछा, बाहर आपके स्कूल के बारे में जाना, तो आपका नाम भी वो लोग बता रहे थे कि बहुत अच्छा। अच्छी तरीके से आप पढ़ाते हैं, और कई लोगों ने ना आपका नाम बताया। तो हाँ, बच्चों मतलब को किस तरीके से आप बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, जिससे बच्चों उनको याद हो को जाए? बच्चों को हम अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, उसके बाद अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी भी करवाते हैं। जैसे मेरे यहाँ भी नवोदय का बैच चल रहा है, विद्या ज्ञान का बैच चल रहा है, वो हम 2-3 टीचर अलग होकर उन्हें पढ़ाते हैं। हम मैथ पढ़ाते हैं, अंजलि मैम जैसे हिंदी पढ़ा रही हैं, लोकेन सर हैं वो रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी भी करवाते हैं हम लोग। और मेरे यहाँ का एक बच्चा शायद हुआ भी है। अच्छा अच्छा, नवोदय में? नवोदय में हुआ भी अच्छा, है। हम सर से 2 मिनट बात करते हैं। जी, मेरा नाम जसवीर है। सर, कब आए थे आप यहाँ स्कूल? हम यहाँ आए थे 2018 में। जी, हम 2018 में तब से यहाँ पे हैं। और 18 में जब इंग्लिश मीडियम हुआ था? हाँ, जब इंग्लिश मीडियम हुआ था तो पहले हम गुगरापुर ब्लॉक में थे, जी। तो इंग्लिश मीडियम में फार्म डाला था, वही चयनित होकर यहाँ पे आए थे। फिर आपको जब आपने इस स्कूल की रौनक देखी, बच्चों को देखा, तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। वहाँ जब से आए तब से लगे हुए मैम के साथ, मैम भी अच्छा काम करती हैं, जी। हम लोगों को भी अच्छा लगता है, साथ में लगे रहते हैं। अच्छा, और बच्चों अभी को भी सर हमारा विद्यालय जो है निपुण विद्यालय हो चुका है। अच्छा जी, तो सर इस निपुण विद्यालय के बारे में, उसके बारे में बताएं। वे बच्चों को TLM के साथ पढ़ाते हैं, उनको खेल के गतिविधियों के साथ पढ़ाते हैं, जी। तो इसीलिए मतलब बच्चे अच्छा सीख पाते हैं। निपुण विद्यालय हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि हमने आपको बताया, अभी हम जसपुरापुर सरैया में, मानिए वैसे तो हम भी यही कहेंगे कि रेणु मैम के स्कूल आए थे। वैसे तो ये यूपी का एक प्राथमिक विद्यालय है जो इस तरीके से गवर्नमेंट विद्यालय है, और मैंने भी ऐसा कहीं विद्यालय नहीं देखा। अगर आप लोग भी ये वीडियो देखेंगे, अगर आप लोगों ने भी, इस विद्यालय का भी ये चैलेंज है। और गांव वाले से जब हमने गांव वालों से बात की, तो वो लोग भी कह रहे थे कि यूपी में अगर कहीं भी ऐसा विद्यालय हो तो आप इस वीडियो में भी कमेंट करें और हमें भी बताएं कि अगर हम उस विद्यालय को इस चैनल पे और आप लोगों को दिखाएंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर मैम से जान के बहुत, जब बातें मैंने मैम से जानी तो बहुत खुशी मिली। और यहाँ की आप खुद रौनक देख सकते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, जैसा कि अभी मैम ने भी बताया, और चीज़ें भी आपने देखी। यहाँ के बच्चों को आपने देखा, यहाँ के शिक्षकों को देखा, जो यहाँ पर टीचर्स हैं उनसे मिलवाया। लास्ट में हम 1-2 मिनट की वाइड लेते हैं समाप्ति की ओर, और मैम से बात करते हैं। मैम, किस तरीके से आप जो स्कूल है उसके बारे में लास्ट 2 मिनट वाइड दे दीजिए। सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि अकेले से काम करने से कुछ नहीं होता। जब तक हमारी पूरे सहायक अध्यापक और हम लोग ने मिल करके इस विद्यालय को खड़ा किया है ना। तब मैं आई थी, तब हमें अकेली थी, मगर अब हमारे यहाँ पर बोलते ना कि 10 उंगली जब मुट्ठी बनती हैं तो बिल्कुल एक साथ में मिलके सब कार्य होता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ 10 लोग हैं, और बिल्कुल एक माले की तरह हम लोग ने पिरो लिया है पूरे विद्यालय को, 10 टीचर से, और बच्चे भी उसी में पिरे हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी लास्ट में कि हमारे यहाँ पर हम सब की मेहनत है, जो मेहनत रंग लाई है इस विद्यालय को इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। और आपको बता दें कि हमें भी यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा, और स्कूल का टाइम भी हो गया है। मैम ने अभी छुट्टी नहीं की, सिर्फ मेरी वजह से। और आप वीडियो देखते रहिए, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन सुमित के साथ मैं अभिषेक सौरभ, और आप देख रहे हैं SRTV भारत। नमस्कार। धन्यवाद सर जी आपका। अरे बस बस बस, पैर नहीं, बस पैर नहीं करो। लाइन का है, जाओ लाइन से।
आप जैसा कि देख सकते हैं कि छुट्टी के बाद किस तरीके से बहुत ही संस्कारी तरीके से बच्चे निकल रहे हैं एक लाइन में, और छुट्टी के बाद इसी तरीके से कोई किसी भी प्रकार की भगदड़ नहीं, और क्लासों से बच्चे एक लाइन में बाहर जाते हैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। जाओ जाओ पैर में। बस बस बस। और बाकी मैम छोटे बच्चे निकल गए? ये जो है साइकिल वाले बच्चे जब मैम इसी तरीके से आप डेली इनका है। तो ऐसा नहीं, बच्चे पहले लाइन बना लेते हैं, लाइन अप होकर के फिर सारे बच्चे लाइन पे करते हैं। पहले छोटे बच्चे क्लास 1 2 3 जाएगा, उसके बाद से जो है कि लाइन से तो बच्चे साइकिल से जो दूर दूर से बच्चे आते हैं वो बच्चे साइकिल से जाते हैं सारे। क्योंकि आप ये देख रहे होंगे कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे भी साइकिल से आ रहे हैं मैम, क्योंकि दूर से आ रहे हैं। टेम्पो से भी बच्चे आते हैं कुछ। अच्छा। हाँ, बच्चे टेम्पो। और मैम कई गाँव के बच्चे हाँ, मेरे यहाँ 7 से 8 गाँव के बच्चे आते हैं, मतलब 5 से 6 किलोमीटर तक के बच्चे आते हैं। ये है पूरा जी। चलिए ठीक मैम।